दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भोपाल में आए थे महिला सशक्तिकरण महासम्मेलन को संबोधित करने। आज लोकमाता देवी अहिल्या की 300वीं जयंती थी और इस 300वीं जयंती के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भोपाल के जम्बूरी मैदान में महिला सशक्तिकरण महासम्मेलन को संबोधित किया था। आप कह सकते हैं कि ये जो पूरा कार्यक्रम है ये महिलाओं को डेडिकेटेड कार्यक्रम था। भाजपा का यह दावा है कि इस कार्यक्रम में प्रदेश की लगभग 2 लाख महिलाएं शामिल हुई थी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में पूरी तरीके से महिलाओं को सादे रखा। ऑपरेशन सिंदूर की खासियत भी बताई, बाकायदा यह बताया कि उनकी सरकार महिलाओं के लिए कौन कौन सी योजनाएं चला रही है, महिलाओं के लिए उनकी सरकार क्या क्या कर रही है। इन तमाम सारी बातों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फोकस था और महिलाओं को लेकर के बकायदा पीएम मोदी ने उनके भाषण में कई सारी बातें की। लेकिन दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भाषण दे रहे थे भोपाल के अंदर, तब देश में उनकी किरकिरी भी हो रही थी। किरकिरी किस बात को लेकर हो रही थी, इस बात पर चर्चा करना बेहद जरूरी है। दोस्तों, भोपाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी को महिलाओं के सामने रखा और उन्होंने बकायदा यह बोला कि सिंदूर की कीमत क्या होती है यह हमने दिखा दिया है और यदि सामने वाला हम पर गोली चलाएगा तो हम उन पर गोला फेंकेंगे। बकायदा पीएम मोदी ने भोपाल के कार्यक्रम में महिलाओं को संबोधित करते हुए ये शब्द बोले। लेकिन दोस्तों, पिछले दिनों एक खबर आई थी। खबर यह कि ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी को लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेता घर घर जाकर सिंदूर बांटेंगे और बकायदा इस पर राष्ट्रीय मुद्दा बना था। इस खबर को लेकर कि कोई व्यक्ति या कोई पार्टी विशेष के नेता घर घर जाकर सिंदूर कैसे बांट सकते हैं। आखिर सिंदूर तो सुहाग की निशानी होता है और पति का ही धर्म होता है कि वो अपनी पत्नी को कभी गिफ्ट में सिंदूर दे, या पति का ही धर्म होता है कि अपनी वो जो पत्नी है, धर्म पत्नी है, वो अपने पति का सिंदूर जो है अपनी मांग में सजाए। किसी नेता का दिया हुआ सिंदूर वो कैसे अपनी मांग में सजा सकती है। और बकायदा इसके ऊपर कंट्रोवर्सी हुई थी, बकायदा इसके ऊपर सवाल पूछे जा रहे थे। भारतीय जनता पार्टी ने लगभग 3-4 दिनों तक कोई जवाब नहीं दिया, यानी कि तैयारियां दोस्तों पूरी हो चुकी थी। अखबारों में हेडलाइन छप चुकी थी कि ये ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी को लेकर के बकायदा एक कार्यक्रम चलाया जाएगा और 7 दिनों तक बकायदा सिंदूर बांटा जाएगा। भारत की महिलाओं को भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग गली गली में जाकर के सिंदूर बांटेंगे। लेकिन उसके बाद में जब ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी जो है गिना रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच से महिलाओं को, और प्रदेश की 2 लाख से ज्यादा महिलाओं को जब वो संबोधित कर रहे थे लोक माता अहिल्या देवी की 300वीं जयंती के मौके पर, तो आपको बड़ी हैरानी होगी दोस्तों, जब वो भाषण दे रहे थे उसी समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की देश में किरकिरी हो रही थी। देश में उनका मजाक बन रहा था। मजाक इस बात का कि ये जो खबर फैली उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी ने जो प्रपंच रचा वो प्रपंच भी सुनने लायक है। ये जब खबर फैल रही थी कि ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के नेता गली गली में सिंदूर बांटेंगे, सिंदूर की डिब्बियां देंगे, उसके बाद में नेशनल मुद्दा बना, सभी पार्टियों ने इसका एकजुट होकर विरोध किया, तो एहसास हुआ भाजपा को भी कि कहीं ना कहीं ये बात गलत तो है। सिंदूर पति के अलावा पत्नी को कौन दे सकता है, और भारतीय जनता पार्टी के नेता यदि घर घर सिंदूर देने जाएंगे तो उसका क्या असर होगा। तो भारतीय जनता पार्टी ने उस खबर को सिरे से नकार दिया, झूठा बता दिया दोस्तों। ये बोल दिया कि ये खबर जो है ऑपरेशन सिंदूर में कि हम घर घर जाकर भाजपा अभियान चला रही है, ये पूरी तरीके से खबर गलत है। ऐसा कोई भी प्लान नहीं है और हमने ऐसा कुछ भी नहीं कहा है। भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा अभियान चलाने का सोचा भी नहीं है। बकायदा भाजपा के नेता फिर उसके बाद में रीट्वीट करने लगे, बकायदा भारतीय जनता पार्टी के नेता उसको लेकर के ट्रोल करने लगे, पत्रकारों को, राजनीतिक विश्लेषकों को, खास करके कांग्रेस के नेताओं को, कि आपने ऐसा कैसे बोल दिया कि ऑपरेशन सिंदूर को लेकर हम अभियान चला रहे हैं, जबकि यह बात सर्वविदित है
ये बात सार्वजनिक है, ये बात अखबारों की हेडलाइन भी बताती है कि भारतीय जनता पार्टी ने ये तय कर लिया था कि वो घर घर जाकर सिंदूर बांटेंगे और ऑपरेशन सिंदूर का क्रेडिट लेंगे। लेकिन उसका विरोध हुआ। मजबूत विपक्ष का देखिए फायदा यही होता है, मजबूत विपक्ष है देश में, तो उसका विरोध भी पुरजोर तरीके से हुआ। और फिर उसके बाद देखिए भाजपा ने एकदम से पलटी मार ली और उस खबर को ही झूठा बता दिया। ये बोल दिया कि भैया ये खबर तो पूरी तरीके से झूठी है, हम क्यों बांटेंगे सिंदूर, ये खबर झूठी चलाई जा रही है। जबकि ये जो खबर थी ये दैनिक भास्कर जैसे विश्वसनीय अखबार ने चलाई थी। और दोस्तों यकीन कीजिएगा कि इस पर खूब चर्चा हो रही थी, नेशनल मुद्दा बन गया था कि ऐसे कैसे हो सकता है कि पति के अलावा कोई दूसरा मर्द भारत की बहन बेटियों को जाकर के सिंदूर बांटे, भारत की बहन बेटियों को सिंदूर दे जाकर के। और ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने भी बकायदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर विवादित टिप्पणी की थी और इसी बात को लेकर की थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दूसरी महिलाओं को सिंदूर कैसे दे सकते हैं। यह पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री का बयान था। आप सोच सकते हैं कि यह खबर झूठी तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि एक प्रदेश की मुखिया ने भी इस पर टिप्पणी की थी, महिला मुखिया थी ममता बनर्जी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भोपाल में भाषण दे रहे थे तो देश भर में इस बात की किरकिरी भी हो रही थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो आईटी सेल है, जो आईटी सेल में जो भक्त लोग बैठे हुए हैं उनके, वो 3-4 दिन पहले कहां गए थे जब इस पर खूब चर्चा हो रही थी, इस पर खूब बयानबाजी हो रही थी। तो 3-4 दिन पहले इन्होंने खंडन क्यों नहीं किया? देश में जब विरोध बढ़ा उसके बाद में इन्होंने खबर को झूठी बता दिया, बेशर्मों की तरह झूठी बताया है दोस्तों। माफी मांगते बकायदा तो जनता को अच्छा लगता, बहनों को अच्छा लगता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मंच से खुद कहते कि ये खबर जो है ये हमसे गलती हुई है, हम इस तरीके का अभियान चलाने वाले थे लेकिन हम नहीं चलाएंगे क्योंकि ये हमारी बहन बेटियों की अस्मिता के साथ कहीं ना कहीं चोट के जैसा होगा, इस वजह से हम इस अभियान को वापस ले रहे हैं। तो देश की जनता को खुशी होती कि हमारे देश के प्रधानमंत्री कितने सच्चे हैं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। भाजपा के कुछ चिंटू मिंटू जो लोग होते हैं, जो आईटी सेल वाले होते हैं, उन्होंने ही इस खबर का खंडन किया और बोल दिया कि यह खबर झूठी है, पूरी तरह झूठी है। अगर झूठी थी तो फिर 4-5 दिन पहले क्यों नहीं बताया? अगर झूठी थी तो विपक्ष इतना सर पर चढ़ गया, आपको ये एहसास हुआ कि ऑपरेशन सिंदूर में अगर सिंदूर की डिब्बियां घर घर जाकर दे दी तो महिला ही इसका विरोध कर देगी। तो बकायदा पीएम मोदी भले ही आज भोपाल में थे, भले ही वो भाषण दे रहे थे, भले ही वो महिलाओं को संबोधित कर रहे थे, लेकिन सिंदूर की डिब्बी को लेकर, सिंदूर की डिब्बी का वितरण करने को लेकर उनका मजाक पूरे देश भर में बन रहा था। बाकी आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।